अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या ताजे ताजे अंडे खाने को मिला है मुझे, और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। चलो अब मैं जल्दी से इसे खा लेता हूँ, नहीं तो कोई यहाँ आ जाएगा तो मुझे देख लेगा। ऐसा कहकर वो दुष्ट चील टुनटुनी चिड़िया के अंडों को खा जाता है और खाने के बाद कहता है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट अंडा था। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब मैंने सुबह का नाश्ता तो कर लिया, अब मैं शाम के नाश्ते का बंदोबस्त भी कर लेता हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया भी नदी से पानी पीकर वापस अपने घर लौट आती है। फिर घर आने के बाद वो अपने घोंसले में अपने अंडे को ना पाकर जोर जोर से रोने लगती है। कितनी आशाएं लगाई थी मैंने कि इस बार मेरे अंडे से बच्चे स्वस्थ निकलेंगे, लेकिन इस बार भी वो दुष्ट चील मेरे अंडों को खा गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस जंगल में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं होगा शायद। टुनटुनी चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि तभी उसका पति बंटी कबूतर दाना लेकर वहाँ आता है। अरे क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों ऐसे रो रही हो? क्या वो दुष्ट चील फिर से हमारे अंडों को खा गया क्या? हाँ, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। वो दुष्ट चील फिर से हमारे अंडों को खा गया। चुप हो जाओ टुनटुनी, चुप हो जाओ, ऐसे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे नदी से पानी पीने चली जाती है। अरे टुनटुनी रुको, अब ये नदी पर जाकर बैठकर रोएगी अकेले। मैं इसे अब कैसे समझाऊं? ये दुख इस अकेली का नहीं है, मेरा भी है। टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ? क्या वो दुष्ट चील फिर से तुम्हारा अंडा खा गया? टुनटुनी चिड़िया बोले बिना ही हाँ में अपना सर हिलाती है। टुनटुनी, मैं समझ सकती हूँ कि संतान न होने से घर खाने को होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। टुनटुनी, मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम अनाथालय से किसी चिड़िया का बच्चा गोद ले लो, तुम्हें खुशियाँ भी मिल जाएगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे कहाँ सुंदरी बहन, कहाँ? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे टुनटुनी, मैं तुम्हें अनाथालय लेकर जा रही हूँ। अभी वहाँ एक चिड़िया की बच्ची आई है, तुम उसे गोद ले लो। अरे टुनटुनी, तुम मेरा कहना मानो, चलो मेरे साथ। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के साथ अनाथालय चली जाती है। हम बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं और तुम भी इसे प्यार से रखना। इसका नाम पिंकी चिड़िया है। इसका ये नाम हमने रखा है क्योंकि जब ये हमें मिली थी तो ये बेनाम थी। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत सुंदर है। देखो तो टुनटुनी, इसकी चोंच भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर लेकर आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बात तो सही है, हम पाल लेंगे इस बच्ची को और हम इसे अपनी संतान ही मानेंगे। लेकिन मुझे एक डर है, यही कि कल को ये बच्ची हमें भी अपना माता पिता मानेगी या नहीं। अजी, माँ बाप कभी अपने बच्चों से अपने पालन पोषण का बदला नहीं मांगते, क्योंकि हम जो इसे प्यार देंगे वो बिना लालच का होगा। मुझे तो अभी से ही इस बच्ची से प्यार हो गया है। मेरे मम्मा पापा और मैं बारिश में अपने घर जा रहे थे, तभी मेरे मम्मा पापा मर गए। मैं बहुत रोई, तभी मुझे बबली आंटी ने अनाथालय छोड़ दिया। अब मेरा कोई नहीं है। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। शायद उसका दिल भरा हुआ था, जहाँ वो अपने आंसुओं को छुपाए बैठी थी। लेकिन अब उसके आंसू ऐसे बरस रहे थे जैसे कि आसमान से बारिश की बूंदें। तभी टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को अपने गले से लगा लेती है। चुप हो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, हम हैं तो यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा। अब तुम ऐसे कभी मत रोना, ठीक है? अब से हम तुम्हारे माता पिता हैं। ऐसे वो बच्ची पूरे परिवार में घुल मिल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब पिंकी चिड़िया उस घर को अपना घर समझने लगती है। वो सब कुछ भूल जाती है और फिर एक नए खुशियों भरे जिंदगी की शुरुआत करती है। अरे पिंकी बिटिया, देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरे पापा मेरे लिए आज मीठा फल लेकर आए हैं। लो, मैं हार गया। आज मैं अपनी बिटिया रानी के लिए सच में मीठा फल ही लेकर आया हूँ। ये मैं जीत गई और मैंने सच बता दिया कि मेरे पापा मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। फिर पिंकी चिड़िया उस मीठे फल को खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक जंगल में बबली नाम की एक कबूतर
कंपनी में काम करता था। एक दिन उसने टुनटुनी नाम की एक चिड़िया से शादी करके अपने घर ले आया। माँ, मैंने आज अपनी पसंद से शादी कर ली है और आज मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप हम दोनों को आशीर्वाद दोगी ना माँ? देख बेटा बंटी, तुझे हमारा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। अरे हम दोनों ने कितनी मुश्किल से अपना पेट काट कर तुझे शहर में पढ़ाया और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और जब तू आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो तूने आज अपनी मर्जी से शादी कर ली। अरे तूने तो मेरी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। जा यहाँ से, मेरा अब तुझसे कोई रिश्ता नाता नहीं। चला जा यहाँ से, फिर कभी दोबारा यहाँ वापस लौट कर मत आना। आज से हम मर गए तेरे लिए। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, हमें घर से मत निकालिए माँ जी। टुनटुनी चिड़िया के रोने का असर बबली कबूतरी पर जरा भी नहीं पड़ता। वो अपने बेटे और बहू को वहाँ से भगा देती है। ये सब मेरे कारण हुआ है जी। मेरी ही वजह से आपके माता पिता आपसे नाराज है। सारा दोष मेरा है। अरे टुनटुनी, अपने आप को दोष देना बंद करो। अब चलो यहाँ से, हम शहर के जंगल में किराए के घर में रहेंगे। ऐसे बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर शहर के जंगल में आ जाता है और वो वहाँ किराए के घर में रहने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया 2 बच्चों की माँ बन जाती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब वो अपनी बेटी को भोजन करा रही थी तो उसकी बेटी उससे पूछती है, मम्मी मम्मी, आप तो हमेशा हमें कहती हो कि हमारे दादाजी और दादी भी है, फिर वो हमारे पास आते क्यों नहीं है? अरे आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। अभी बस वे हमसे थोड़े से नाराज है। इस बार जब तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां होगी ना तो हम लोग तुम्हारी दादी माँ से मिलने चलेंगे। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, अब ऐसा लगता है कि जैसे मैं बच नहीं पाऊंगा। अगर मैं मर गया तो तुम बच्चों को लेकर माँ पिताजी के घर चली जाना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। अरे ये आप क्या अनाप शनाप बक रहे हो जी? आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने आपको दवाई दी है ना, बस आप हौसला रखो। यूं ही समय बीतने लगता है लेकिन बंटी कबूतर की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता। अचानक से एक दिन वो मर जाता है। ऐसे रोती बिलखती टुनटुनी चिड़िया अपना सामान बांधने लगती है। मम्मी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं बोलो? बेटा, मैं तुम दोनों को लेकर तुम्हारी दादी माँ के घर जा रही हूँ। अब से हम लोग वहीं रहेंगे बेटा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल पहुँचती है। क्यों री डायन, तुझे मेरे बेटे को खाकर चैन नहीं मिला क्या? अब तू यहाँ हम दोनों को खाने आई है क्या? माँ जी, मरते वक्त आपके बेटे ने मुझे यहाँ आने को बोला था। ये आपके पोता पोती है, इन्हें लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझ पर रहम करके माँ जी अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। एक काम कर, तू मेरे पोते को मुझे दे दे और तू चली जा यहाँ से। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से उसके बेटे को छीन लेती है और उसे वहाँ से भगाने लगती है। माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस आप मेरे बेटे को मुझे दे दीजिए। माँ जी, आप मेरे बेटे को मुझसे अलग मत कीजिए, मुझसे मत छीनिए माँ जी। लेकिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के बेटे को वापस नहीं करती। हे भगवान, तू मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है? मेरा पति भी नहीं रहा और मुझसे मेरे बेटे को भी छीन लिया। मम्मी, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? तभी टुनटुनी चिड़िया को नदी किनारे गीली मिट्टी दिखाई देती है। फिर वो उस गीली मिट्टी से एक छोटा सा घर बनाती है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।